सभी लोगों को नमो नमः। आप सभी भाइयों को और बहनों को, माताओं को इस संस्कृत की पहली कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सभी लोग वैसे जानते ही हैं कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो इस भारत की एक मूल्य भाषा है, एक पुरातन भाषा है। तो आज क्यों ना हम लोग उस भाषा को जानने का प्रयास करें। कुछ लोगों का एक प्रश्न रहता है कि संस्कृत पढ़ के लाभ क्या होता है। सबसे पहले आप लोग कोई सी भी भाषा पढ़िए, कुछ भी पुस्तक उठा के देखिए, तो पुस्तक उठाने से पहले हमारा प्रश्न ये नहीं होता है कि हमको उस पुस्तक से क्या ज्ञान मिलेगा। अगर क्वेश्चन होता भी है तो सभी लोग जानते हैं कि उस पुस्तक से हमको क्या ज्ञान मिलने वाला है। तो वही चीज़ आप लोग सोच के चलिएगा, जब हम लोग संस्कृत को पढ़ने के लिए इस कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो उस कक्षा से भी कुछ ना कुछ लाभ हम लोग को प्राप्त होगा। तो आइए सभी लोग अपने मिलके इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इस संस्कृत का अध्ययन करने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी होता है। कोई सा भी विषय हम लोग उठा के देख लें, सबसे पहले उस विषय में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीज़ हमको समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले संस्कृत की कक्षा को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग चाहे लिख भी सकते हैं। मैं मूल से बरेली से हूँ और शाम को मेरी ऑनलाइन क्लास भी चलती है। कुछ छात्र लोग हमारे उसमें जुड़ते हैं, पढ़ते हैं। 1 महीने का मेरा क्लास होता है ऑनलाइन। तो जो भी इस वीडियो को मेरा देख रहे हैं वो लोग भी मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, और वो भी चाहें संस्कृत को जानने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, संस्कृत में आगे बढ़ने के लिए वो हमारे साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं। मेरा ये सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। मेरा मोबाइल नंबर है 9528469505। सभी लोग इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं और फिर हम लोग संस्कृत में अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमको संस्कृत जानने से पहले ये 5 विषय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 5 विषय अगर आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे, उसको याद करके चलेंगे, पढ़ के चलेंगे, तो पूरी संस्कृत आप लोग 1 महीने के अंदर गारंटी के साथ बोल सकते हैं। सबसे पहला हमारा विषय है, हमारे संस्कृत में होते हैं 3 लिंग। अब 3 लिंग क्या, जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि कोई बालक भोजन कर रहा है, और लड़की को क्या बोलते हैं कि भोजन कर रही है। और नपुंसक यानी मंदिर है, मंदिर को जाते हैं, किस फल को खाते हैं, जिससे कार्य लेते हैं, जिसका सहारा लेते हैं। तो हिंदी में जब हम लोग एक चीज को, तीनों चीजों को अलग अलग बोल सकते हैं, वही चीज संस्कृत भाषा में है। 3 लिंग कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हमारा होता है एक पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो अब इन सभी चीजों की हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो जो पुल्लिंग शब्द हम जो आपको बोल रहे हैं, पुल्लिंग शब्द का मतलब है कि जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगता हो। अब विसर्ग कैसे आता है? जैसे आह पढ़ते हैं हम लोग, आह, तो आह के बाद में जो 2 बिंदी लगती हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो वो होता है विसर्ग। तो वो विसर्ग कहाँ कहाँ लगता है? वो विसर्ग हमारा सबसे पहले जो जितने भी पुरुषों के नाम होते हैं, रामः, आलोकः, लक्ष्मणः, भरतः, तो जितने भी पुरुषों के नाम हो, सभी पुरुषों के नाम के अंत में वो विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वो 2 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। अब वस्तुओं के नाम लें, कुर्सी हो गई, तो सबसे पहले हमको वस्तुओं के नाम को एकत्र करना होगा। मैं आप लोगों को आगे भविष्य की वाली कक्षाओं में कुछ ऐसी चीज़ें लिख कर दूंगा कि आप लोग उन सभी चीज़ों को पढ़ के अच्छे से समझ पाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि पुरुषों के नाम के आगे वो 2 बिंदी हमको लगाना जरूरी होता है संस्कृत में प्रवेश करने से पहले। हाँ, बालकः, शिक्षकः, शिक्षक मतलब शिक्षक, छात्रः मतलब पढ़ने वाला छात्र, गोलदीपः, गोलदीप यानी बल्ब, दंडदीपः यानी ट्यूबलाइट, चषकः, चषका यानी गिलास,
चमसः, चमसा यानी चम्मच, आसन्दः, आसन्दा मतलब कुर्सी। तो जिस शब्द के अंत में विसर्ग आए वो शब्द हमारा होता है पुल्लिंग। अंत में जिस शब्द के अंत में आ का डंडा आए, स्त्रीलिंग 3 जगह प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग एक मात्रा में, जैसे विसर्ग में होता है केवल पुल्लिंग, लेकिन स्त्रीलिंग को जानने के लिए 3 मात्रों का ज्ञान करना पड़ता है। सबसे पहले जिस शब्द के अंत में आ का डंडा होता है, स्त्री यानी भगिनी और माताओं का नाम। अब आ का डंडा कहाँ का लगता है? मीरा, सीता, राधा, कसोरिका, कसोरी यानी कटोरी, स्थालिका, स्थालिका मतलब थाली, माता, शिक्षिका, छात्रा, गायिका यानी गाने वाली, तो नासिका यानी नाक। तो जिस शब्द के अंत में जो आ का डंडा लग रहा है वो शब्द होता है स्त्रीलिंग। उसके बाद जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगती है, कैसे? सरस्वती यानी ता पर बड़ी की मात्रा लग रही है, नदी दा पर बड़ी की मात्रा लग रही है, पार्वती, भगिनी, दूरवाणी यानी फोन, अंकनी, अंकनी मतलब पेंसिल, लेखनी यानी लेखनी मतलब पेन। तो इसी प्रकार से इतने शब्द होते हैं जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगती है वो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अंत में जिस शब्द के अंत में बड़ी छोटी की मात्रा लगती है, जैसे मति और बहुत सारे शब्द होते हैं। तो स्त्रीलिंग की 3 पहचानें होती हैं। जिस शब्द के अंत में आ का डंडा लगता है, बड़ी की मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा लगती है, वो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। तीसरा हमारा लिंग है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या? जितने भी वस्तुओं के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मंदिर, तो जिस शब्द के अंत में आधा माँ या अनुस्वार लगता है, अनुसार मतलब जैसे जो बिंदी लग जाती है ना, जहाँ हम लोग हिंदी में उसको ना बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर बिंदी लगती है तो उसको माँ बोलते हैं, आधा माँ। तो जिस शब्द के अंत में आधा माँ या अनुस्वार लगता है वो शब्द हमारा होता है नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग को क्या बोलते हैं? मंदिरम, चित्रम, पुष्पम, चित्र मतलब फोटो, पुष्पम यानी फूल, वस्त्र यानी वस्त्र, मुखम यानी मुख, नेत्र यानी आंख, तिल का मतलब तिलक। तो जिस शब्द के अंत में आधा मकार आ रहा है वो शब्द हमारा है नपुंसकलिंग। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हमारे संस्कृत में 3 लिंगों का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। इनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग इसको दोहराना भी चाहते हैं तो इसको वीडियो को पीछे कर करके आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरी बात हमारी है 3 वचन। 3 वचन हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बालक जा रहा है, 2 लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। पहले है बोल दिए, फिर हैं बोल दिए। तो इसको जानने के लिए जिसकी गणना 1 में करते हैं कि एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, या एक बालिका जा रही है, एक छात्र पढ़ रहा है, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो जिसकी गणना 1 में होती है वो होता है एक वचन। उसके बाद गणना 2 में आती है। क्या बोलते हैं कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 2 माताएं भोजन बना रही हैं, 2 पुजारी पूजा कर रहे हैं, 2 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, 2 व्यक्ति शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उस विद्यालय में केवल 2 ही शिक्षक हैं, मेरे गांव में केवल 2 ही नदी हैं। तो जिसकी गणना 2 में करते हैं वो होता है द्विवचन। अब आता है 3। 3 से लेके चाहे हमारी संख्या करोड़ों में चले जाए, जिसकी गणना 3 या 3 से अधिक की करते हैं कि मेरे गांव में 5 लोग हैं, मेरे 6 भाई हैं, मेरे करोड़ लोग हैं मेरे गांव में, तो जिसकी संख्या 1 से लेके चाहे करोड़ों खरब कभी भी चले जाए उसको बोलते हैं बहुवचन। एक जिसकी गणना करते हैं वो होता है एक वचन, जिसकी गणना 2 में करते हैं वो होता है द्विवचन, और जिसकी गणना 3 या 3 से अधिक में करते हैं वो होता है बहुवचन। अब कोई व्यक्ति एक है तो एक को क्या बोलेंगे? एक अस्ति यानी अस्ति, एक को बोलते हैं अस्ति यानी है। और 2 लोग हैं तो इस्तहा, 2 लोग हैं तो बोलेंगे इस्तहा। 3 या 3 से अधिक लोग होते हैं करोड़ों में तो क्या बोलते हैं? छात्र लोग हैं, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं संति। एक को बोलते हैं अस्ति, 2 को बोलते हैं इस्तहा, 3 या 3 से अधिक की संख्या में बोलते हैं संति। ठीक है, 3 लिंगों को जाने, 3 वचनों को जाने। अब हम आएंगे 3 कालों पर। हमारे संस्कृत में 3 काल होते हैं
जैसे हम लोग सुबह में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलते हैं, और रात में क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोल देते हैं, लेकिन गुड इवनिंग भी बोल देते हैं शाम में। तो वही चीज है, हम लोग क्या बोल रहे हैं वर्तमान में, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, या कोई जा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई खेल रहा है। अगर बोल रहे हैं खेलूंगा या खेल चुका हूँ, नहीं, खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। फिर आता है भविष्य काल। फिर क्या बोलेंगे कि मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा, खेलूंगा, सोऊंगा, इस प्रकार से वाक्य बोलते हैं। तो जिस कार्य को कर चुका हूं, कर रहा हूं, नहीं करूंगा, वो होता है भविष्य काल। उसके बाद आता है हमारा जिस कार्य को कर चुका हूं, करूंगा, कर रहा हूं, नहीं कर चुका हूं, भोजन कर लिया, पढ़ाई कर लिया, विद्यालय से आ गया, तो जिस कार्य को कर चुके हैं वो होता है हमारा भूतकाल। ठीक है, जिस कार्य को वर्तमान में कर रहे हैं वो वर्तमान काल, जिस कार्य को भविष्य काल में करेंगे वो भविष्य काल, जिस कार्य को हम लोग कर चुके हों वो होता है भूतकाल। 3 विषय हो गए। बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसको लिखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस समय हम आपको केवल इस समय आपको विषय लिखवा रहे हैं कि इस विषय को हम लोग 1 महीने के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ये मेरा आज पहला वीडियो है। अब इसके बाद मैं इस पूरी कक्षा को 1 महीने तक आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास से चलेंगे तो मैं एक महीने में आपको धारा प्रवाह अपने साथ बात करने के लिए संस्कृत में पूरा गारंटी के साथ मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन हाँ, 1 महीने तक आप लोगों को मेरे पर विश्वास करना होगा और आप लोगों को मेरी बातों को समझना होगा जो हम आपको विषय को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि चलिए जब पढ़ाएंगे तभी पढ़ें, जब पढ़ा रहे हैं जब तक याद है, जब पूछ रहे हैं तो हम लोग भूल जाएं। ये मेरा सभी से निवेदन है, जितना भी हम आपको अध्ययन कराएं सभी आप लोग सोच समझ के चलेंगे। चौथा बिंदु हमारा है सप्तककार। सप्तककार का मतलब क्या होता है, 7 प्रकार के क्वेश्चन। 7 प्रकार के क्वेश्चन क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कितने बजे उठते हैं, कब सोते हैं, आपके कितने भाई हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। दुनिया में जितने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं वो सभी 100 प्रकार के क्वेश्चन इन 7 प्रकार के क्वेश्चनों में मिले हुए हैं। अगर हम इस 7 प्रकार के क्वेश्चनों को बोलना सीख जाते हैं, समझ लेते हैं, तो दुनिया में कोई सा भी हमारे सामने प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, उस 7 ककारों में हमको क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। सबसे पहला सप्तककार यानी 7 प्रकार का क्वेश्चन सबसे पहला हमारा है किम। किम का मतलब क्या है, किम का मतलब है क्या। अब हम लोग क्या अपने वाक्य में कहाँ कहाँ पर लगा रहे हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या खिलाते हैं। तो क्या आपके माताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, आपके विद्यालय का नाम क्या है। तो जहां पर क्या क्या लगे उस क्या का मतलब समझ जाए कि यहाँ क्या के स्थान पर किम का प्रयोग होगा। किम। फिर आता है कुत्र। कुत्र का मतलब है कहाँ। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, आपका घर कहाँ है, आपके माता पिताजी कहाँ हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं। तो जिस वाक्य में जिस शब्द में हमारा क्या क्या लिख कर आ रहा है उस क्या का मतलब समझ जाइए। क्या का मतलब है वो क्षम्यताम मेरे तो किम का मतलब क्या और कुत्र का मतलब कहाँ। जहां पर भी कहाँ का है, आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या, आप कहाँ रहते हैं, तो उस कहाँ वाले स्थान पर सर्वदा कुत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। किम कुत्र। अब आता है कति। कति का मतलब क्या है, कदा। वो क्षम्यताम कति का मतलब कितने। आपके कितने भाई हैं, आप कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार सोते हैं, कितने बार अध्ययन करते हैं, कितनी बार भोजन करते हैं, आपके घर में कितने भाई हैं, कितने घर हैं आपके। तो जहाँ पर कितने आए, गणना करने के लिए आए, वहां पर हमेशा कति का प्रयोग होगा। हमेशा याद रखें, कोई क्वेश्चन पूछे कितने, तो कितने का मतलब है आपके घर में कितने लोग हैं, तो वहां प्रश्न होगा कति। फिर आता है चौथा कदा। कदा का मतलब क्या है, कब। अब यहाँ कति और कदा में थोड़ा सा फर्क है। कुछ लोग बोल देते हैं कितने बजे, कितने आ गया ना गिनती में तो कति बाद में बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं।
कति वहीं पर लगाना है जहाँ गणना कर सकें कि ये 4 है, ये 5 है, तो कति का मतलब कितने, और कदा का मतलब है कब। आप कब सोते हैं, कितने बजे नहीं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब भोजन करते हैं, कब सोते हैं। तो कब का मतलब है कदा। जब आप किसी से पूछे कि आप कब क्या करते हैं, तो कब के स्थान पर कदा का प्रयोग करना है। कुतः, कुतः का मतलब है कहाँ से। आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ से वस्त्र खरीदे हैं, आप कहाँ से पुस्तक पढ़े हैं, आप कहाँ से ज्ञान को अर्जित किए हैं। तो कहाँ से यानी कुतः। ठीक है, कहाँ से अर्थात कुतः। फिर आता है कथम। आप कैसे पढ़ाते हैं, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे कार्य करते हैं। या शेर कैसे बोलता है, या सुन का यानी डॉग कुत्ता वो कैसे चलता है। तो कैसे का मतलब कथम। तो जहां पर आ जाए आपका कैसे, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वहां पर बोलेंगे कथम। फिर आता है किमर्थम, क्यों। आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सोते हैं, क्यों भोजन करते हैं। शेर क्यों भोजन करता है, क्यों हरण करता है, क्यों हमला करता है। तो क्यों का मतलब है किमर्थम। किमर्थम, ये 7 प्रकार के क्वेश्चन हो गए सप्तककार जिसको बोलते हैं। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। किम का मतलब क्या, कुत्र का मतलब कहाँ, कदा का मतलब कब, कति का मतलब कितने, कुतः का मतलब कहाँ से, और कथम का मतलब कैसे, और किमर्थम का मतलब क्यों। इस 7 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, इनको बोलते हैं सप्तककार। अब हमारा आता है सबसे पहले अंत वाला जो 4 हम आपको विषय बता दिए, 5 में जो अंतिम विषय हमारा है वो है 7 विभक्ति, सप्त विभक्ति। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि यहाँ बालक के साथ, या बालक से, या पिता से, या घर में हूँ, या मेरा नाम ये है, या उसने मेरे को बुलाया। ऐसे कई प्रकार के शब्द होते हैं जो मात्राएं मिलती हैं, वो शब्द सभी चीजें विभक्ति में घुसकर ही पता चलेगा। विभक्ति कौन कौन सी होती हैं, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ये 7 प्रकार की विभक्ति होती हैं, और इसमें एक मौजूद होता है सबसे अंत में संबोधनम। संबोधन का भी हमको बहुत अच्छे से प्रयोग करना होता है। इस विषय को हम आज बताए हैं, इसी विषय को हमको अध्ययन करना है पूरे 1 महीने के अंतर्गत। सबसे पहले आप लोगों को हम बताए 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। फिर बताए 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। फिर बताए 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर बताए सप्तककार, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। फिर हम अंत में बताए आपको 7 विभक्ति और संबोधन। इसी विषय को आप सब चिंतन करते हुए चलेंगे, और इसी विषय को हमको 1 महीने के अंतर्गत समाप्त करना है। सबसे पहले आज के विषय में हम आपको बता रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले वो लोग चर्चा करते हैं कि आप कहाँ से पढ़े हैं, संस्कृत का क्या लाभ है। सबसे पहले आज का व्यक्ति हर विषय में, हर चीज में लाभ का ही प्रतीक्षा करता है कि पहले मुझे लाभ मिले फिर मैं कुछ करूं। ऐसे दुकानदार का हिसाब की तरह पहले पैसा मिले फिर हम अपना सौदा दें। वही चीज आज के हमारे इस पाठ में है, इस पढ़ाई में है कि व्यक्ति सोचता है पहले मेरे को उसका फल मिले फिर मैं उस कर्म को करूं। तो आज मैं केवल आप लोगों से ये निवेदन किया हूं कि अगर आप लोग हिंदू का ही एक संगठन लेके चलते हैं, हिंदू की मान्यता को समझते हैं, तो आप सभी को पौराणिक ग्रंथों को और सब उनकी भाषा को, हमारी भारतीय जो भारतीय सनातनी जो भाषा है वो संस्कृति है। अगर हम इसी भाषा को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये तिलक का, ये वस्त्र का धारण करना एक पाप के समान है। अगर मेरे से कोई गलती हुआ हो तो मैं क्षम्यताम बोलता हूँ, क्षमा अर्चना करता हूँ। आज अपनी क्लास को मैं यहीं समापन करता हूँ, और
आगे की क्लास जो मैं परिचय के साथ अंतिम तक जिस प्रकार से हम लोग मात्राओं के विषय के साथ हम संस्कृत को आगे बढ़ा सकें, पढ़ सकें, वो मैं कल की कक्षा से आरंभ करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द संस्कृत भाषा को सीख सकें और संस्कृत हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकें। बहु बहु धन्यवाद, बहु बहु धन्यवाद। नमस्कार।